हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, माना P व Q दो कथन है, तब P या Q या P का निषेधन है। पहला विकल्प है पुनरुक्ति, दूसरा विकल्प है A व C, तीसरा विकल्प है विरोधोक्ति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा P या Q हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, पर फॉल्स सिर्फ तभी होता है, ये मतलब असत्य सिर्फ तब। एफ को मैं असत्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, असत्य के लिए, तथा टी को मैं इस्तेमाल करूंगा सत्य के लिए। टी मतलब ट्रू सत्य के लिए और एफ मतलब फॉल्स। तो यह है असत्य होता है तब जब दोनों ही असत्य हों, पी तथा क्यू दोनों असत्य हों, असत्य हों। पुनरुक्ति, अब इस प्रश्न में हमें बताना है यह है कि ये जो कथन हमें पूरा दिया हुआ है वाक्य, इस वाक्य का जो सही विकल्प क्या है इस वाक्य के लिए। पुनरुक्ति मतलब क्या है, सभी पी और क्यू के लिए सत्य है। विरोधोक्ति मतलब क्या कि ये सभी पी और क्यू के लिए असत्य रहेंगे। और ए व सी मतलब ये दोनों ही, तो और डी मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हम इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो इसके लिए P, Q, P का निषेध, P या Q अथवा P या Q या P का निषेध। अब P के जो है संभावना यह है, ट्रू ट्रू मतलब सत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। P का निषेध, P का जस्ट विपरीत होता है, तो यह हो जाएगा असत्य असत्य, सत्य सत्य। P या Q, तो अब ये दोनों P या Q में अगर दोनों ही जब एक साथ असत्य होते हैं तभी असत्य होता है, अन्यथा ये सत्य ही रहता है। तो यह सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य और ये असत्य हो जाएगा। अब इसके साथ हम इन दोनों का या करेंगे। तो अब यह सेम वही बात वाली बात कि दोनों में से अगर दोनों एक साथ असत्य हों तो ही असत्य होता है, अगर एक भी सत्य होता है तो सत्य हो जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। अर्थात इसमें सभी मानों के लिए, पी और क्यू के सभी मानों के लिए इसका जो मान है वह सत्य रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पुनरुक्ति हो गया। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।